पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर आज तड़के ईडी ने दबिश दी। इस दौरान ईडी के टीम में शामिल अधिकारियों ने पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल से पूछताछ शुरू कर दी। कई घंटों की पूछताछ के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी की टीम हिरासत में लेकर रायपुर के लिए रवाना हो गई। इस दौरान समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार चैतन्य बघेल का आज बर्थडे भी है। इसी दिन ईडी की छापेमारी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। चैतन्य को शराब घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। ईडी के इस कदम के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायकों ने आज मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही को बहिष्कृत कर सरकार के खिलाफ आंदोलन के रूप में आ गए। वहीं भाजपा इस पूरे मामले में भूपेश बघेल सहित कांग्रेसियों को ईडी की पूछताछ में साथ देने की बात कहते हुए सारा ठिकरा कांग्रेस पर ही फोड़ रही है। देखा गया कि चैतन्य बघेल को भी हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके पहले भी भूपेश बघेल से भी इसी तरह से किया गया, उनके जन्मदिन पर, आज चैतन्य के जन्मदिन पर किया गया। ये जो कुशासन की सरकार जो बैठी हुई है, जब वो डरती है, जब ऐसे सवाल सदन में आते हैं। कल आपने देखा होगा कि हम लोगों ने खाद के ऊपर एक स्थगन लाया था, डीएपी खाद, यूरिया खाद जो नहीं मिल रहा था। उसके बाद आज तमनार में जो जंगलें कट रही हो उस पर स्थगन आने वाला है। ये जैसे ही जानकारी उनको हुई, वो ईडी को भेज के भूपेश बघेल जी के, आदरणीय भूपेश बघेल जी के और उनके पुत्र चैतन्य बघेल जी को परेशान करने का एक अनोखा वो रखा है कि एक बार किसी के घर में ईडी जा सकती है, सीबीआई जा सकती है। लेकिन ये क्या, इन लोगों ने बार बार जब भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हम सवाल उठाते हैं, उनकी सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो इस तरह ईडी को भेज के वो परेशान करने का काम कर रही है। लगातार जो ईडी की कार्रवाई जो कांग्रेस पर हो रही है, क्या देखते हैं किस तरह से फिर से एक बार ईडी कर? देखिए, बार बार इस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं को जो परेशान करने की बात की जा रही है, ये उचित बात नहीं है। इसी कारण ही आज पूरे विधायक दल ने सदन का वॉकआउट किया है और हमने उसके स्थिति पर, जिस प्रकार से आज ईडी जन्मदिन चैतन्य बघेल की और उस दिन भी उनके ऊपर करना, यानी कि कुल मिलाकर मानवता भी इनके पास नहीं है, जानबूझ करके कार्रवाई की जा रही है। पूरी कांग्रेस और विधायक दल एक साथ होकर इस लड़ाई में हम, क्या लगता है कि जब अडानी और अन्य के जब तमनार जैसे मामले को उठाया जाता है और इस तरह की कार्रवाई सामने दिखाई देती है? स्वाभाविक बात है। चाहे अभी सरगुजा के जंगलों के विषय में इसी विधानसभा में बात हुई थी, या कि आज तमनार के उस गांव के जंगल पर बात हो रही है जो अडानी के द्वारा जानबूझ करके बगैर परमिशन के, जब छत्तीसगढ़ विधानसभा ने दिसंबर 23 में यह प्रस्ताव पास कर दिया गया था कि जितने भी ऐसे कोल बना के सबको निरस्त किया जाए, परंतु इस सरकार के आते ही ये पुनः चालू हो गया है। अडानी और तमनार के खिलाफ जब कांग्रेस के द्वारा बात उठाई गई है और इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, जैसे कि भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, क्या लगता है? देखिए, ये साफ जाहिर है, सदन चल रही है, उस सदन के बीच में भूपेश बघेल जी घर में छापा पड़ता है। इससे साफ जाहिर है कि उनको एक प्रकार का डराया चमकाया जाता है, उसको रोका जा रहा है कि ये विधानसभा में जाकर के अडानी के खिलाफ और जंगल कटाई के खिलाफ बात ना कर सके। ये षड्यंत्र पूर्वक डराने के लिए ये किया जा रहा है, लेकिन वो जानते नहीं है कांग्रेस पार्टी पहले भी लड़ी है और लड़ते रहेगी। भाजपा का सीधा ये आरोप है कि जब कुछ भी बात होती है तब जानबूझकर इस तरह से सदन का बहिष्कार करना, सदन में वो कांग्रेस कुछ भी सामने लाना नहीं चाहती, या बात सुनना नहीं चाहती। ये छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन बेच दिया है। इन लोग स्लोगन दिए थे, हम ही बनाए हम ही संवारेंगे, इन लोग छत्तीसगढ़ को बेच दिए, अडानी अंबानी को गहना धर दिए हैं। क्या लगता है कि भूपेश बघेल सीधे तौर पर यह कहते हैं कि उनके जन्मदिन पर भूपेश बघेल को पकड़ा गया था, आज चैतन्य के जन्मदिन पर पकड़ा जा रहा है? देखिए, जन्मदिन तो एक बहाना है। देखिए, ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है और उनको इनपुट मिलता है तभी वो आते हैं। और उन्होंने देखिए पिछले 2 दिन पहले भी भूपेश बघेल जी ने सीबीआई की जांच की मांग की थी, ईडी की जांच की मांग की थी टंका मोहम्मद जी के विभाग में। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि उनको ईडी और सीबीआई पे भरोसा है और इसलिए उनको, मुझे ऐसा लगता है, भूपेश बघेल जी को सामने आकर जांच में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहना है कि सदन में जब मुद्दों को लेकर बात उठाई जाती है उसी समय ईडी का कार्रवाई शुरू हो जाता है। तो क्या ये, देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता सब जानती है, आज 5वां दिन है मानसून सत्र का, 5 दिन से लगातार वॉकआउट कर रहे हैं।
किसी भी मुद्दे पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं, चर्चा पे भागना चाहते हैं और ट्वीट करके लिखे हैं कि मैं अडानी के मुद्दे को उठाना चाहता हूं। अडानी को सबसे पहले टेंडर छत्तीसगढ़ में किसने दिया? कांग्रेस प्रदेश शासित राज्यों में सबसे अधिक अडानी को काम कौन दे रहा है? तो ये इनका कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। भूपेश बघेल जी और राहुल गांधी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कई बार सदन में ये बात उठा था कि पिछले शासन में सीबीआई को जहां बैन लगाया गया था, इस बार विपक्ष हर मांग पर सीबीआई को ही सामने लाना चाहती है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि सीबीआई को बैन करने वाले लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में बैन किया गया और सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो कांग्रेस का देखिए सदन में 3 गुट है। उमेश पटेल जी का एक अलग गुट है, चरणदास महंत जी का एक अलग गुट है और भूपेश बघेल जी का एक अलग गुट है और कांग्रेस एक मत कहीं दिखाई नहीं देती है। आज पूरे कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया गया है। ये बात बात पे बहिष्कार करते हैं, ये आते इसलिए हैं कि हमें जो है बहिष्कार करना पड़े। क्या लगता है जो लगातार जो कांग्रेस हंगामा कर रही है ईडी को लेकर, क्या लगेगा? देखिए, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है। उनके समक्ष जो भी प्रकरण विचाराधीन होते हैं उस पर वो जांच करते हैं और उससे संबंधित लोगों से पूछताछ करते हैं। और आज हो सकता है वो गए होंगे और उसको लेकर के सदन में अपनी बात रखने का उनको अधिकार है, उन्होंने रख दिया। लेकिन ईडी के एक स्वतंत्र संस्था है, उसके कार्यों में न सदन हस्तक्षेप करेगा और न कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा। तो ये जो बहिष्कार जो किया जा रहा है इसे किस रूप में देखा जाएगा? अब ये उनका अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, बहिष्कार करे। सदन की कार्रवाई में भाग लेना चाहिए। भाग लेने से चर्चा होती है, चर्चा होने से कई समस्याएं उजागर भी होती हैं और उसका निराकरण भी होता है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो ईडी की कार्यवाही पर धर्मजीत सिंह जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहिष्कार करना कांग्रेस का खुद का स्टंट है, इस पर सदन का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कैमरा पर्सन ताकेश्वर साहू के साथ मैं स्वरूप भट्टाचार्य, रफ्तार मीडिया, रायपुर।